हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलता है इक्विटी के साथ डेट का एक्सपोजर। अगर मैं डेट की बात करूँ तो इसमें बेसिकली फंड मैनेजर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है टू गेट द स्टेबल रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो जो व्यक्ति को अगर म्यूचुअल फंड में एंटर करना है लेकिन 100% इक्विटी का एक्सपोजर नहीं चाहिए तो वो डेफिनेटली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में एज अ ऑप्शन चेकआउट कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस कैटेगरी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में एज पर द मैंडेट मिनिमम 65% इक्विटी रहना जरूरी है टू गेट द इक्विटी टैक्सेशन। बाकी जो 35% है वो फंड मैनेजर पर निर्भर है। वो चाहे तो डेट में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे तो इक्विटी में या फिर कैश में। वो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस कैटेगरी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट देन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस कैटेगरी इन डिटेल। दोस्तों, आज की डेट में इस कैटेगरी में लगभग 30 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स को 3 साल के ऊपर हो गया है। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जिस स्कीम को हमने येलो में हाईलाइट करके उसका 3 साल नहीं हुआ है। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम उसमें एक एक करके सभी स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे और बची हुई स्कीम्स को डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो येलो में स्कीम हाईलाइटेड है उसको यहाँ पर रिमूव करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। अब ये सभी स्कीम्स का हम 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके सामने मैप कर देते हैं। साथ में इसके कैटेगरी एवरेज को भी मैप कर देते हैं और देखेंगे कौन सी स्कीम ने अपने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न्स को बीट किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जिन स्कीम्स के रिटर्न्स के साथ हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है, इन स्कीम्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। तो हमारे जो नेक्स्ट राउंड रहेगा, हम इसमें उन्हीं स्कीम्स को लेके जाएंगे जिन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप हमारे पास 9 स्कीम्स बच गई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है और हम यही स्कीम्स का डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कौन सी ऐसी फंड है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न्स की। दोस्तों, ट्रेलिंग रिटर्न्स हमें पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न्स बता देता है, बट उससे हमें फंड की कंसिस्टेंसी समझ नहीं आती। हमें फंड्स के एनुअल रिटर्न्स देखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ हमने पिछले 10 साल के सभी स्कीम्स के एनुअल रिटर्न्स को मैप कर दिया है और साथ में हमने उसकी कैटेगरी एवरेज को भी सामने मैप कर दिया है। चलिए देखते हैं कौन सी स्कीम्स है आपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जिन स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन स्कीम ने उस पर्टिकुलर ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो ICICI एडलवाइस ने 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं पर साथ में अगर देखेंगे तो फ्रैंकलिन, UTI, कोटक के साथ साथ क्वाड ने 6 बार बीट किया और बची हुई स्कीम ने केवल 5 बार ही अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर आप यहाँ पर SIP रिटर्न देखेंगे तो पहली जो 4 स्कीम्स है उनके SIP रिटर्न्स पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के बेहतरीन दिख रहे हैं। वहीं पर बची हुई स्कीम्स के जो SIP रिटर्न्स है वो एक ओवरऑल एवरेज रिटर्न है और सबसे पुअर जो SIP रिटर्न्स निकल के आया है वो है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड का। चलिए अब ये सभी स्कीम्स के हम इक्विटी एलोकेशन को देखते हैं कि फंड मैनेजर किस कैटेगरी में अपना इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने मैक्सिमम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एलोकेशन करके रखा है। वहीं पर क्वांट एब्सोल्यूट ने ऑलमोस्ट 100% अपना लार्ज कैप कैटेगरी में रखा है। बची हुई स्कीम्स ने ऑलमोस्ट एक मिक्स कैटेगरी रखा है, कहीं पर लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अपना एलोकेशन करके रखा हुआ है। चलिए अब सभी स्कीम्स के हम ओवरऑल कैटेगरी एलोकेशन को देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने मैक्सिमम अपना इक्विटी एलोकेशन करके रखा है, यानी कि 80% उनके फंड में इक्विटी है। वहीं पर HDFC हाइब्रिड इक्विटी का सबसे कम एलोकेशन है, ऑलमोस्ट 70% ही इक्विटी में एक्सपोजर लिया गया है। अगर मैं डेट कैटेगरी बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट का जो डेट कैटेगरी एलोकेशन है वो मिनिमम साइड में ओनली 17% है। UTI एग्रेसिव का जो डेट एलोकेशन है वो हायर साइड में ऑलमोस्ट 27% है। कुछ कंपनीज ने लाइक ICICI और HDFC हाइब्रिड ने
रियल एस्टेट में भी अपना एक्सपोजर लेके रखा है। अगर मैं कैश पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ क्वांट एंड फ्रैंकलिन ने अपना कैश पोजीशन अच्छा खासा रखा है, बाकी सब कंपनीज का 1 से 2% ही है। चलिए अब सभी स्कीम्स के एयूएम और एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई हाइब्रिड का एयूएम इज ऑन अ हायर साइड, वहीं पर जेएम का और आपका बीओआई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी डेट फंड का एयूएम इज ऑन अ लेसर साइड। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहाँ जेएम का एक्सपेंस रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड एंड अगर मैं हायर एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई साइड में। दोस्तों अगर कोई स्कीम आपसे 0.2 या 0.3% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है लेकिन आपको अच्छा खासा अल्फा जनरेट करके दे रही है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है उस पर्टिकुलर स्कीम को चूज करना। चलिए अब सभी स्कीम्स के नंबर ऑफ स्टॉक और टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूँ तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड का जो नंबर ऑफ स्टॉक है विच इज़ ऑन अ लोअर साइड, केवल 19 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अगर मैं हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट का ऑलमोस्ट 86 नंबर ऑफ स्टॉक्स है। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर जेएम बीओआई और क्वांट का टर्नओवर रेशियो इज ऑन हाई साइड, यानी कि वो अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं टू जनरेट अल्फा फॉर देयर इन्वेस्टर। वहीं पर आईसीआईसीआई एंड फ्रैंकलिन का टर्नओवर रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। अगर मैं पीबी एंड पी रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर जेएम एंड कोटक का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ हायर साइड। मे बी इनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक ज़्यादा है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है जो स्टॉक्स है उनमें जो वैल्यूएशन है वो थोड़े हाई हो गए, इसलिए इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का पीबी एंड पी रेशियो हायर साइड में दिख रहा है। बाकी सब कंपनीज का पीबी एंड पी रेशियो हमें लोअर साइड पे दिखता है। चलिए अब इस सभी स्कीम्स के रिस्क रेशियो को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो यहाँ पर बीओआई का और एचडीएफसी का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ हाई साइड, वहीं पर एडलवाइस एंड कोटक का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कम दिखता है। अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी का शार्प रेशियो हमें बेहतर नजर आ रहा है। सॉर्टिनो रेशियो की बात करूँ तो जेएम आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी का सॉर्टिनो रेशियो बेटर है। अगर मैं बीटा की बात करूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई एडलवाइस के साथ साथ कोटक का बीटा हमें बेहतर नज़र आ रहा है। अगर मैं अल्फा जनरेशन की बात करूँ तो जो टॉप 4 स्कीम्स है जेएम बीओआई आईसीआईसीआई एंड क्वांट, इनका अल्फा जनरेशन बेहतर नज़र आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम। अगर मैं आर स्क्वायर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर जो बॉटम 5 स्कीम्स है उनका आर स्क्वायर्ड हमें बेटर नज़र आ रहा है कंपेयर्ड विद टॉप 4 स्कीम्स। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूँ तो यहाँ पर जेएम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड के फंड मैनेजर रिसेंटली इन फंड के साथ एसोसिएटेड हुए हैं। बाकी जो स्कीम्स के फंड मैनेजर वो बहुत समय के साथ इन फंड के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इन स्कीम्स में जो डेट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट है उनके पेपर क्वालिटी कैसी है और उनकी एवरेज मैच्योरिटी क्या है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स के जो पेपर क्वालिटी है वो AAA रेटेड है। क्वांट एब्सोल्यूट में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ऑलमोस्ट 100% एक्सपोजर लिया गया है। अगर मैं यील्ड टू मैच्योरिटी की बात करूँ तो सभी स्कीम्स का यील्ड टू मैच्योरिटी है वो ऑलमोस्ट 7 to 7.5 ईयर्स का दिया गया है। चलिए अब सभी स्कीम्स के सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स का जो मेजर एलोकेशन है वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहा है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में जा रहा है। क्वांट का जो ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, उन्होंने लिमिटेड सेक्टर्स में अपना मैक्सिमम एक्सपोजर रखा हुआ है। वहीं पर बची हुई सब स्कीम्स ने ऑलमोस्ट अपने सभी सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। दोस्तों कुछ वेबसाइट ने इन स्कीम्स को रेटिंग दे रखी है जिसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीओआई आईसीआईसीआई और क्वांट की स्कीम को सभी कंपनी ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, वहीं पर बची हुई स्कीम्स को कंपनी ने 4 स्टार या उसके नीचे रेटिंग दे रखी है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम्स के सभी चीज़ों कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है, आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क के साथ एक्स्ट्रा रिटर्न चाह रहे हैं तो आप क्वांट, जेएम या फिर बीओआई, इन तीनों में से कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इन तीनों स्कीम्स में अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूँ तो पहले मैं क्वांट को प्रेफर करूँगा, सेकंड नंबर पे मैं जेएम को और थर्ड नंबर पे बीओआई स्कीम को प्रेफर करूँगा। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा।
आपको बता दूं दोस्तों, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ के कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते बट हमारी एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं विद अ नॉमिनल कंसल्टेंसी फी। और साथ में अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।